गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 45 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित दिनांक 17/10/2020 के लिए। ये कॉमन वर्कशीट है 6 to 8th क्लास के लिए, यानी 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लास के बच्चों को करना है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का यहाँ नाम लिखें। ये जल प्रदूषण होता हुआ दिखा रखा है। आइए प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। ठीक है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। यानी प्रकृति अपने आप को बैलेंस रखती है, लेकिन मानव क्या करता है अपने स्वार्थ में, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हानिकारक और दूषक पदार्थ मिला देते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और उसमें दोष पैदा हो जाता है। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों लिखना है। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख रखा है। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? तो मैंने लिखा हाँ, हमने कई प्रयास किए हैं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? तो मैंने यहाँ पे 3 प्रयासों की जानकारी लिखी है। पहले लिखी है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए। ये जख लिखा हुआ है, गलत है, लगाए जा रहे हैं आएगा यहाँ पे, लगाए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। वैकल्पिक स्रोत का मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत का प्रयोग जो प्रदूषण ना करें। ठीक है। जैसे सन की एनर्जी का, हवा से बनने वाली ऊर्जा का। ठीक है। नेक्स्ट है वाहनों में सीएनजी किट लगाए जा रहे हैं, ताकि सीएनजी किट भी प्रदूषण को रोकता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रयासों की प्यारे बच्चों सबको अलग अलग जानकारी होगी। तो इसके अलावा और भी आपके पास जानकारी है तो और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन या नारा लिखिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्लोगन लिखा है, अब की बार प्रदूषण पर वार। ठीक है। और दूसरा लिखा है एक प्रदूषण गंदा जल भी है, भूल गए इसकी ज़रूरत कल भी है। ठीक है। तो आप इसके अलावा और भी आपको कोई स्लोगन आपको पता है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। यहाँ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में मैंने बनाया है, ठीक है, ये वाला कारण वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट इत्यादि। वाहित मल यही जो लेटरिन बाथरूम, ये गंदा जो शिविर वाले जो मल, ठीक है, ये जल में जाएंगे तो जल को प्रदूषित करेंगे। औद्योगिक बहिस्राव यानी औद्योगिक से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ और गंदगी जो जल में जाके मिल जाती है। कृषि बहिस्राव कृषि से रिलेटेड जो भी गंदगी है। और रेडियो एक्टिव स्राव का मतलब ये हुआ, अपशिष्ट का मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिव से जो भी बनने वाला अपशिष्ट जो है वो भी जल में जाके मिल जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। और भी कारण हो सकते हैं जो आपको लगे आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारणों की सूची। वायु प्रदूषण के कारणों में मैंने लिखा है वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों में पेड़ पौधे को जलने से निकलने वाला धुआं इत्यादि, ये वायु प्रदूषण में लिखा है। लास्ट हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? मनोरंजन के साधन जो हैं
अगर इसमें ज़्यादा लाउड से अगर बजाएं तो ध्वनि प्रदूषण होगा। निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, और आतिशबाजी इत्यादि। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट जो 485 है कॉमन वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।